Hello children, today I am going to discuss about the next topic, that is the motion in a plane. बेसिकली वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूजेस हम बाकी के सभी इन फ्यूचर जितने भी चैप्टर आते हैं उसमें करते हैं। क्लियर है? तो आपको मालूम है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मोशन, तो मोशन जनरली हम 3 डायमेंशनल डिस्कशन करते हैं। लाइक अभी आप देखिए आपके सामने एक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देयर इज अ कलाम साहब एंड एज यू नो कलाम साहब इज आल्सो नोन एज, इनको हम जानते हैं किस नाम से? इनको हम जानते हैं बेसिकली मिसाइल मैन के नाम से, हम सभी लोग जानते हैं। तो हमारे सबसे आदरणीय और रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है। और ये भारत को उस ऊंचाई पे ले गए हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। आज जो कुछ भी हमारे देश में देन है वो सिर्फ इन्हीं की देन है, ठीक है। खास करके न्यूक्लियर पावर और ये वेपन्स के फील्ड में जहां से देश को आत्मनिर्भर बनाया गया है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मिसाइल्स जो भी मूव करती हैं दे आर मूविंग इन अ प्लेन। ये कहाँ मूव करती हैं? एक प्लेन के अंदर मूव करती हैं। प्लेन का मतलब हुआ कि 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, एटलीस्ट 2 डायमेंशनल। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों कोऑर्डिनेट में मूव करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मोशन इन अ प्लेन। अब चूंकि कोऑर्डिनेट में मूव कर रही हैं तो हर पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का। तो सभी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो जनरली उसको फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में या वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो जो अब तक वेक्टर अपने मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, ये मोशन इन अ प्लेन जो आप पढ़ने जा रहे हो दैट इज एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर को यहां से एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग। कैसे यूज करते हैं ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्लियर है? तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ प्लेन and its path is not straight, then we need at least 2 coordinate axes to describe the motion of such particles. It is called a 2-dimensional motion, और you can say 3 dimensional में चाहिए होता तो उसे 3 dimensional motion कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आप कोई एक ऑब्जेक्ट लिए जिसको आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ऐसे मूव कराया, ऐसे। क्लियर है? तो एक पोजीशन सपोज करो ये पोजीशन है तो ये x1, y1 होगा, और घूम पहुंच गया वो यहाँ कहीं दूसरी ओर x2, y2 होगा, हाँ या ना? तो ये जो पोजीशन A है ये पोजीशन B है फ्रॉम O, तो O A को कैसे लिखोगे? O A वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस x2j लिखोगे। सिमिलरली OB क्या लिखोगे? x2i प्लस x2j लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो ये है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। और कहूं A से B कितना गया है तो OB माइनस OA कर देंगे आप, दैट इज कॉल्ड द A टू B। तो ऐसे केस में आप देखिए कि दैट x एंड y इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द प्लेन। क्लियर है? एंड सुटेबल O सिलेक्टेड द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेसिकली इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। जब आप इस तरह की जो स्टडी करते हो मोशन का 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, दैट इज कॉल्ड द मोशन इन प्लेन। तो इसमें सबसे पहला आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करें, हाउ वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो एक डायग्राम आपके सामने है। हमने क्या एज्यूम किया कि एक पार्टिकल्स यहाँ है P पे, तो P इज द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल्स जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। और अगर ये ओरिजिन से डिस्टेंस इसका OP का है तो OP इज अ वेक्टर R। OP क्या है? OP इज अ वेक्टर R। और आप बताया भी मैं थोड़ी देर पहले कि ये क्या होता है? xi प्लस वाई जे के इक्वल होगा, एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल होगा। दिस इज योर स्टेटमेंट। क्लियर है? सिमिलरली अगर बात करूं या तो सिमिलरली एक्स आई प्लस वाई जे ये क्या बताता है? दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बताता है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो कैसे डिफाइन करें ध्यान सुनिएगा। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज ए डिफाइंड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए स्पेस. It is a vector quantity या vector drawn origin from the origin to the point towards the point in the space. Clear है? बेसिकली अगर मैं कहूँ किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट अगर वो x और y हो तो देन हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj। क्लियर? जहां x क्या है? x इज x कंपोनेंट एंड y इज योर y कंपोनेंट। क्लियर है?
तो कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस। तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हो, उसका पोजीशन फाइंड आउट करना हो, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, दिस इज अ वेरी वेरी इजी। एक क्वेश्चन मैं आप दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि बेटा आप बताइए एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ये ए है, ये बी है, और इसका ये डायरेक्शन आपका R1 है और यहाँ से ये आपका है R2। ये वैल्यू है 2,4 और ये वैल्यू है 6,3। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R1 एंड R2? तो क्या करोगे, वेक्टर R1 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर R2 क्या लिखेंगे, देयर इज अ 6i प्लस 3j कैप के फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज देयर इज अ टू पोजीशन ऑफ R1 एंड R2, क्लियर, दोनों को पोजीशन में मिल गया, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम बात करते हैं। अब जो आपने पोजीशन कैलकुलेट किया है, सपोज करो जो मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट बताया कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। तो ए से बी जाने में क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज R1, दिस इज R2। तो मैंने आपको याद करिए बताया था कि यहाँ वेक्टर एडिशन का लॉ लगा देंगे, तो R1 प्लस ए बी दोनों ऐड हो रहे हैं और किसके इक्वल हो रहा है, R2 वेक्टर के। तो इसका मतलब ए बी क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल होगा, हाँ या ना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको ए बी कैलकुलेट करना है, इनिशियल टू फाइनल कैलकुलेट करना है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है। अब चूंकि चेंज है तो चेंज में आप डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा आर इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, तो ये हो गया। या आप x भी अगर चेंज हो रहा है तो डेल्टा x, यहाँ r और r की R1 क्या है, R2 क्या है, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए R1 आपका दिया हुआ है, सपोज करो R1 आपका है x1i प्लस y1j एंड R2 आपका है x2i प्लस y2j। तो आपका क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना, R1 माइनस R2 माइनस R1, तो x2i माइनस y2j प्लस, सॉरी, ओके, माइनस का हाफ x1, सेकंड, माइनस का x1i, ओके, एक सेकंड बस, माइनस का x1i प्लस y1j, क्लियर है। तो आप इस तरह से इसको क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट योर वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। तो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, सो लिसन केयरफुली, हाँ यस, नाउ इट इज ओके। तो इसे करेंगे माइनस x1i प्लस y1j, ठीक है, दिस इज योर x1i प्लस y1j, x1i प्लस y1j माइनस x2i प्लस, मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड बेटा, I'm simplifying all the things again, listen carefully all the things, okay, how we can calculate the displacement vector, that is the most important tool, ठीक है, ध्यान सुनिएगा कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। डेल्टा r इज इक्वल टू लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 क्या है आपका, R2 है x2i माइनस प्लस y2j, ओके, माइनस का x1i प्लस x2j, ये से नो। अब x1 और x2 एक साथ कर दो, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, क्लियर है। यह लिख सकते हो डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj, क्लियर है। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस, क्लियर है। तो डेल्टा r को आप लिख सकते हैं वेक्टर को डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj, where डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। देखिए हमने वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपके सामने। तो देयर इज अ R1, देयर इज अ R2, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, डेल्टा r इज इक्वल टू R2i प्लस x2i प्लस y2j एंड देयर इज x1i माइनस y1j, इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज योर
पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, जहां डेल्टा एक्स क्या है x2 माइनस x1, डेल्टा वाई क्या है y2 माइनस y1। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो व्हेन मैग्नीट्यूड इज सेज देन डेल्टा आर मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज योर पोजीशन। क्लियर है। अब देखो आपका दो चीजें अब तक कैलकुलेट किया, एक तो आपने पोजीशन कैलकुलेट किया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। क्लियर है। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन इन अ प्लेन, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिए पहले, इसके बाद हम आएंगे पीपीटी पे। क्लियर है। मोशन इन प्लेन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। बेसिकली आपने क्या किया, आपने अभी कैलकुलेट किया डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। अगर मैं यहां करूं डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, इससे डिवाइड कर दूं टाइम से, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो इसको लिख सकते हो वेलोसिटी, भाई ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो नेट अगर वेलोसिटी अगर v हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम इज कॉल्ड दी नेट वेलोसिटी। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर v, तो हो जाएगा v x i प्लस v y j वेक्टर। क्लियर है। तो एक तो तरीका ये होता है कैलकुलेट करने का, दूसरा आप ये कह सकते हो, ध्यान समझिएगा, अगर मैं कहूं ये आपको दिया हुआ है r1 इज इक्वल टू x1 I plus x2j and r2 is given x2i plus x2j, अगर एलिमेंट्री चेंज रहेगा डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तो ऐसे केस में डी आर बाई डी टी की लिखोगे डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। आई बात समझ में। जहां डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो आप लिखोगे डी आर बाई डी टी, लिखोगे v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्लियर है। वेयर वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट। क्लियर है। अब बात करते हैं उसी कहानी की। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, जिसको आप लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू आई कैप, एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनटू जेड कैप। क्लियर है। और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। अब पॉइंट आता है, इसी चीज को और सिंप्लीफाई करना हो, अब डेल्टा टी टेंस टू 0 रख देंगे, तो यही लिखो क्या, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो सेम वे यू कैन राइट dx upon dt I cap plus dy upon dt j cap. So velocity can written as vxi plus vyj. Okay, where vx is equal to dx upon dt and vy is equal to dy upon dt. क्लियर है। और अगर इसका रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और कितने एंगल पे अगर निकाल हो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वी वाई और बेस क्या है वी एक्स। तो इससे अब क्या जाएगा कि v किस एंगल पे एक्ट कर रहा है, उस एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से कैसे, ध्यान सुनिएगा। आपने क्या कहा, हमारा जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये सुनो, इसका मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट दिखाऊं, ये आपका वी एक्स है और ये आपका वी वाई है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं होगा, जिसे आप क्या कहोगे, दिस इज योर v। और ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड द थीटा, इसे लिखोगे tan थीटा। तो वी वाई इज परपेंडिकुलर, यही तो आपका वी वाई है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, ये आपका रिजल्टेंट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, पोजीशन देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, तो एक्सीलरेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। यस या नो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। तो आइए एक्सीलरेशन बात कर लेते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन इन प्लेन, तो एक्सीलरेशन
इन प्लेन। प्लेन में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? v इज इक्वल टू क्या आ गया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, डी वी अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। क्लियर है? और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, जिसे आप एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। तो ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप ऐसे निकाल सकते हैं। प्लस अगर मैं कहूँ कि ये अगर आपका एक्सेलरेशन है, तो जैसे आपने वेलोसिटी लिख किया, अगर ये ए एक्स है, ये आपका ए वाई है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन होगा, दोनों के डायगोनल पे होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया ए। और अगर ये एंगल थीटा ये भी हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स लिखेंगे। क्लियर है? या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स लिखेंगे। यहाँ पे आई बात समझ में? दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो आइए उसी चीज को हम यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कैन सी देयर इज अ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, एंड एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डी टी, डेल्टा वी अपॉन डी टी। तो ये हो गया क्या, आपका ऑर्डिनरी फॉर्म में हो गया। अगर वही डिफरेंशियल कैलकुलेशन फॉर्म लिखेंगे तो इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन यू कैन राइट डी वी अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। क्लियर है? एंड वेयर ए एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी एंड ए वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे आपको बता दिया। ठीक है? अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूँ, इक्वेशन आपको गिवन है, ध्यान समझिएगा, मैं आपको जो तीनों इक्वेशन है उसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ध्यान सुनिए बेटा प्लीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन व्हाट आई एम टेलिंग। आपके पास इक्वेशन है, ध्यान सुनिएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर है? अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में चले तो v इज इक्वल टू क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यस नो, इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी। ये जो लिखेंगे आप, यस या नो? तो ऐसे केसेस में हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम तो x अलग निकालेंगे, y अलग निकालेंगे। सेम वे अगर आपको निकालना पड़ जाए डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यू एक्स इंटू टी प्लस ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। ऐसे y डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। सेम वे इफ इट इज ए वाई क्या होगा, तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी निकालना पड़ जाए तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स लिखेंगे। अगर आपको यही वाई डायरेक्शन वेलोसिटी निकालना पड़ जाए तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई लिख देंगे। ठीक है? अगर केवल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? तो दिस इज वे टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। वेलोसिटी अगर निकालना पड़ जाए तो ऑब्वियसली यू एक्स वी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, या वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, जहां यू वाई क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, ए वाई क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। देखो हमने यहाँ पे वही सारी चीजें रिप्रेजेंट की। देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, ए एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, सेम यू कैन सी। क्लियर है? हाँ, यू कैन सी, यहाँ पे देखिए यही लिखा है हमने यहाँ पे। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी टू रिप्रेजेंट दी मोशन इन अ प्लेन। अगर x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और इन्हीं डिस्कशन के बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, देन वी हैव टू स्टॉप हियर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग मेरे सामने, उसके बाद हम अगले वीडियोस में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, सीरीज में देखेंगे। क्लियर है? सपोज करो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन सेज दैट a particle is moving eastward with a velocity of
5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक पार्टिकल है, अब आप क्या करेंगे, डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है? अ पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। चलो भैया इस डायरेक्शन मूव करा दिया आपने, क्या वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। ठीक है, इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। ठीक है, अब ये क्या हुआ, नॉर्थवर्ड चेंज हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। देखो 10 सेकेंड में ही यहां से यहां तक चेंज हुआ है। ठीक है, तो अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। क्लियर है? ओके ओके, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पार्टिकल जो कि ईस्टवर्ड मूव कर रहा था, 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड अभी भी है लेकिन नॉर्थवर्ड मूव कर गई। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका तो क्या होगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू VXI प्लस VYJ लिखेंगे। ओके, Vx कितना है, पहला केस में 5I प्लस 5J लिखेंगे, दिस इज योर V। यस या नो? जब आपने इसे V निकाल दिया तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करें? यस, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन? या एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे आप? ऑब्वियसली पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दो इसकी। यस या नो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज योर 25 प्लस 25। तो दिस इज योर v इज इक्वल टू रूट 50 या 5 रूट 2 इज योर वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है? क्योंकि रिजल्टेंट तो हमारा कौन सा होगा, रिजल्टेंट यहां से यहां हुआ, क्योंकि इसमें टाइम ये नहीं दिया है कि कब चेंज हुआ है, इसलिए कहा टोटल प्रोसेस में पहले ईस्टवर्ड चल रहा था फिर नॉर्थवर्ड चला गया 5 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी ये आ गई। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या आ गया 5 रूट 2 डिवाइड बाई टाइम यानी कि 10, तो क्या आ गया, दिस इज योर रूट 2 बाई 2 और 1 बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद द प्लेन मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी मोशन इन अ प्लेन। यहीं पे रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड ट्राई टू रिवाइज दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि जो मोशन इन द प्लेन का कंसेप्ट है आपको समझ में आ जाए, जिससे कि अगले क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू एवरीवन।